नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा। अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने साथ मिलकर भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान कहने सुनने का ये जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। एक बार भगवान तुलसीदास से लोगों ने प्रश्न किया कि आपने रामचरितमानस की रचना क्यों की। तुलसीदास ने कहा, मैंने रामचरितमानस की रचना 3 कारण से किया है। ध्यान से सुनना। तुलसीदास ने कहा, 3 कारण से मैंने मानस लिखा है। तो लोगों ने कहा, क्या कारण है? तुलसीदास ने कहा, पहला कारण है स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान की गाथा, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, भगवान का गुणगान मैं अपने सुख के लिए लिखा। माने भगवान की चर्चा केवल और केवल अपने सुख के लिए होती है, सुनाने के लिए नहीं होती ना। सुन करके जो लाभ ले ले वो तो अलग बात है, लेकिन अपने सुख के लिए होती। और अगर आपको भगवान की चर्चा सुन करके सुख नहीं हुआ तो जान लेना आपने मानस सुना नहीं। दूसरा कारण, तुलसीदास ने कहा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जी होई। मैंने मानस को इसलिए भाषाबद्ध किया कि मेरा मन प्रबोधवान हो जाए, मेरा मन ज्ञानवान हो जाए, मेरा बुद्धि बोधवान मैं हो जाए, मैं बोध को प्राप्त हो जाऊं, मैं विश्राम को प्राप्त हो जाऊं। इसलिए मैंने मानस को लिखा। अगर हमको बोध नहीं हो रहा है, हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, हमको विश्राम नहीं हो रहा है, तो हमने मानस को देखा नहीं। तीसरा कारण, तुलसीदास ने तीसरा कारण बताया, जो मैं अब करने जाऊंगा, कहने जाऊंगा। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, निज गिरा माने अपनी गिरा माने वाणी को, पावन माने पवित्र करने के लिए, राम जस तुलसी कहो। परमात्मा के गुणगान को तुलसी ने कहा। ऐसे परमात्मा का गुणगान गाने का मौका जो मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है, वाणी को पवित्र करने के लिए, निजगिरा पावन को पवित्र करने के लिए, जो हम मानस की चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा भगवान की वंदना करेंगे, फिर कथा को शुरू करेंगे। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरुषिरुहेक्षणम, सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्, वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं, जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मैंने परिवार में चर्चा किया, ये हुआ आप केवट प्रसंग पर बोलेंगे। केवट प्रसंग क्या है, उसी पर चर्चा आज होगी। केवट प्रसंग बोलने के पहले थोड़ी सी चर्चा ये हो जाए, हम लोग आपस में समझ लें वो परमात्मा क्यों आता है। जैसे अभी मैं अपने मोबाइल में देख रहा था, प्रियंका का एक प्रवचन आ रहा था, उसमें मैंने देखा सुना, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुख और दुख तो सब आता है, लेकिन अपने इष्ट में, अपने परमात्मा में अगर पूरा विश्वास करके कोई अपने सुख और दुख को अपने इष्ट से ही कहे तो कल्याण हो सकता है। क्योंकि संसार कोई कुछ भी किसी की मदद नहीं कर सकता। ये संसार का स्वभाव है कि जब आपके पास सब कुछ है तो आपके पास बहुत लोग हैं, जब आपके पास कुछ नहीं तो आपके पास कोई लोग नहीं। एक इंटरमीडिएट की किताब में था मनी पर, व्हेन आई हैव मनी मेनी फ्रेंड्स कम। जब मेरे पास धन होता है तो बहुत दोस्त आते। तो मुझे लगा कि अपने इष्ट पर पूरा विश्वास हो जाए, अपने सदगुरु पर पूरा विश्वास हो जाए तो जीवन कुछ का कुछ हो सकता है। बाकी अगर संसार पर विश्वास करोगे तो धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे में केवट प्रसंग के पहले थोड़ी सी चर्चा है, और फिर भगवान क्यों आते हैं इसकी भी चर्चा करूंगा। तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में है, वनवास के रास्ते में है। सुमंत्र साथ में गए हैं। पहले दिन पहली रात्रि तमसा नदी पे भगवान रुके, इसके बाद तब श्रृंगबेरपुर पहुंचे। तमसा नदी के किनारे भगवान ने विश्राम किया पहली रात्रि। वहां पे पूरे अयोध्या के लोग थे और सब लोग एक तरफ से कह रहे थे कि हम भी अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम भी भगवान के साथ हम भी बन जाएंगे। पूरी अयोध्या की नगरी भगवान के साथ चल दिया। लेकिन तमसा नदी के किनारे जब पहला विश्राम हुआ, इसके बाद सवेरे भगवान उठे और सीता जगी, लक्ष्मण जगे और सुमंत्र जो रथ हाँक रहे थे वो जागे, बाकी सब सो रहे थे। और भगवान ने सुमंत्र से कहा कि इस समय आप रथ को बढ़ा दो, नहीं तो ये लोग जाग जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब जरा सोचो नारायण, हमारे समझाने का मतलब थोड़ा समझना, मेरी कथा थोड़ा सा और हट करके मैं बोलता हूँ, हट करके बोलता हूँ मतलब जो लिखा है वही बोलता हूँ। तमसा नदी के किनारे पहला विश्राम भगवान का वनवास के समय हुआ और सबके सब सोए हैं और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, सुमंत्र जाग गए। और भगवान ने कहा कि खोज मारे रथ हाँको ताता। खोज मारे रथ माने होता है रथ को ऐसा घुमा कर के ले चलो जिससे सीधी लकीर का किसे पता न चले कि रथ किधर गया। माने रथ को अगर चारों तरफ घुमा दो तो ये पता नहीं चलेगा कि रथ कहाँ किस रास्ते से गया। खोज मारी रथ हाँको ताता।
अब एक बात यहाँ पे वो ध्यान देने की है कि चार लोग तो जगे, बाकी लोग कोई नहीं जगे। क्यों नहीं जगे? और जबकि सब लोग कह रहे हैं कि मैं भी राम के साथ जाऊंगा, अयोध्या में अगर राम नहीं है तो मेरा कोई काम नहीं है, और सबके सब सो गए। तो तमसा का मतलब होता है, तमस माने अंधकार, और तमस माने तमोगुण, तमस माने अज्ञान, तम माने अंधकार, जैसा आप उसका अर्थ समझे। जब हम अज्ञान की निद्रा में सो जाते हैं, जब हम मोह की, तम का एक अर्थ मोह भी होता है। हृदय मोह तम, जीव हृदय तम मोह विषेखी, उत्तरकांड में आए, जीव हृदय तम मोह विषेखी। तम भी हो जाए और मोह भी हो जाए तो परमात्मा जाने क्या होगा, भगवान तो छूट ही जाएगा। ऐसे तमसा नदी के किनारे सब लोग सो गए। माने मोह माने अज्ञान, तम माने अंधकार। जब हमको अज्ञान हो जाएगा, जब हमको सही और गलत का पता नहीं चलेगा, जब हमको कुछ प्रकाश दिखाई जीवन में नहीं पड़ेगा, तो हम मोह निशा में सो जाते हैं, और तब भगवान साथ रहते हुए छूट जाता है। दूसरी रात्रि भगवान जब सब सो गए तो भगवान चले गए। इसका मतलब एक और हुआ, नारायण अगर हम जागते रहे तो भगवान मेरे जीवन से नहीं जाएगा। अब जागने का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि हम 24 घंटे जागते ही रहे। जागने का मतलब हम ज्ञान के ज्ञान में रहे। मोह निशा सब जो सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। माने मोह की निशा में, अंधकार की रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में तो हम सभी सो रहे हैं। ये दिन में जागने इसको नहीं जागना कहते हैं, अज्ञान है ना, हम जो प्रपंच में फंसे हुए हैं। और जो प्रपंच में फंसा हुआ, जो सही नहीं है, जिसको हम बहुत पकड़ के बैठे हैं, एक दिन हमको छूटने वाला है, हमसे छूट जाएगा, लेकिन हम इतना पकड़ करके बैठे हैं, इसी को मोह निशा कहते हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, और देखिए सपन अनेक प्रकारा। और दुनिया भर की प्लानिंग भी करता है, ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, जो भी प्लानिंग उसकी चलती है। पैसा कमाने वाले ऐसे पैसा कमाऊंगा, लोभी कहता ऐसे पैसा रखूंगा, छल कपटी वाला कहता ऐसे छल करके पैसा लूंगा। माने एक अनेक प्रकार से सपना देखते हैं, ये बनाऊंगा, इतना बनाऊंगा, इतना बड़ा हो जाऊंगा, इतना कार बंगला हो जाएगा। इसको सपना कहते हैं। हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन प्लानिंग बहुत कर रहा है, उसी को मोह निशा कहते हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखी सपन अनेक प्रकारा, यही जग यही जग जामिन जागहि जोगी। यही जग, इस जगत में, यही जग, इस जगत में जामिन, इस जगत की रात्रि में, जो दिन और रात्रि दोनों को यहाँ बाबा ने रात्रि कहा है, क्योंकि मानस में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि भगवान राम का जब प्राकट्य हुआ अयोध्या में, तो उस समय लिखा हुआ है कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि होई। माने एक महीने का एक दिन हो गया, इसका मतलब रात्रि हुई ही नहीं, दिन ही दिन एक महीना रहा। क्या मतलब है? रात्रि नहीं हुई, रात्रि हुई, लेकिन भगवान जब प्रकट हो गए, जिसके जीवन में भगवान आ गया, जहां भगवान आ गया वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। जैसे सूरज के निकलने पर अंधकार नहीं रहता, ऐसे राम के प्राकट्य में एक महीने का एक दिन हो गया। और रथ समेत रवि था क्यों, सूरज थक गया, निशा कवन विधि, रात्रि हो ही नहीं रही है। जिसके जीवन में राम का प्राकट्य हो जाता है नारायण, उसके जीवन में अंधेरा रह ही नहीं जाता, अज्ञान रह ही नहीं जाता। इसी को बाबा यहाँ कहना चाहते हैं। जो तमसा नदी की चर्चा मैं कर रहा हूँ, फिर केवट प्रसंग में आऊंगा, फिर राम क्यों आते हैं इसकी चर्चा आज करूंगा। तो कहते हैं कि तमसा नदी में जो सब सो गए, क्या मतलब हुआ कि यही जग जामिन जाग, यही जग जामिन जागहि जोगी। इस जगत में, इस जगत की रात्रि में कौन जागता है? यही जग जामिन जागहि, कौन जागता है? जोगी। योगी का अर्थ होता है, आप ऐसा जान लेना,
कोई सन्यासी की योगी नहीं कहा जाता कि जो गिरुआ वस्त्र धारण करके घूम रहे हैं। योगी का अर्थ होता है, ध्यान से समझ लेना नारायण, योग का अर्थ होता है, आप समझ लेना, जो लिखा हुआ है वही मैं बोलने जा रहा हूं कि पतंजलि ने कहा है, पतंजलि के उसमें सूत्र में लिखा हुआ है कि चित्त वृत्ति निरोध सहयोग। जिसने चित्त की वृत्ति का निरोध कर लिया, माने जिसका चित्त मनमाना नहीं जा रहा है, जिसका मन बुद्धि चित्त तीनों शांत है, एक जगह है, उसका जिसने निरोध कर लिया, माने रोक लिया, वो सहयोग है, वह योगी है। विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा हुआ है कि 5 ज्ञान इंद्रियां, जिसकी चर्चा मैंने वाल्मीकि संवाद में कहा, 5 ज्ञान इंद्रियां, छठवां मन, 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ छठवां मन के साथ जो भगवान में लगा रहता है उसको योग कहते हैं, योगी कहते हैं। माने जो पांचों ज्ञान इंद्रियों के साथ, भगवान के साथ और मन के साथ लगा रहता है, उसको योगी कहते हैं। और चित्त वृत्ति को जो रोक लेता है उसको योग कहते हैं। योग और योगी का मतलब होता है कि योग तो मैंने कर लिया, लेकिन उसमें धर्म, जैसे धर्म होता है, धर्मशील होता है, तो धर्म तो मैं जान गया, लेकिन धर्मशील माने आचरण में नहीं आया। तो धर्म और धर्मशील जैसे होता है, वैसे योग और योगी होता है। योग मैंने जान लिया, चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, योग हो गया। लेकिन चित्त वृत्ति का निरोध होने के बाद जब मैं भगवान के साथ, इंद्रियों के साथ, पांचों ज्ञान इंद्रियों के साथ हो गया, तब मैं योगी हो गया। यही जग जामिन जागहि योगी, योगी जागता है जो पूरा का पूरा ज्ञान इंद्रियों के साथ भगवान के साथ है। आपने योग का अर्थ समझा और योगी का अर्थ समझा। परमार्थी, परमार्थी माने क्या? परम अर्थ को जानने वाला। परम अर्थ को जानने वाले हमारे मानस में कई लोग हैं, जैसे भरद्वाज, इनकी चर्चा मैं कल करूंगा, भगवान की कृपा होगी तब। माने मुनि भरद्वाज के बारे में लिखा हुआ है कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ के पथ पर परम सुजान भरद्वाज महाराज हैं, जिनकी चर्चा भगवान कृपा होगी कल करूंगा। तो जो परमारथ का अर्थ है, परम अर्थ, सबसे बड़ा परमर्थ परमात्मा है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म है लेकिन परम अर्थ है। ऐसे जिसने भगवान को जान लिया कि भगवान ही सब कुछ है, परम अर्थ दुनिया अगर कुछ है तो भगवान है। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और जो प्रपंचों से वियोगी है, प्रपंच का मतलब यही होता है कि नारायण, जो हमारे पास है उसमें अगर हम संतुष्ट हैं तो हम प्रपंची नहीं है, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम दुनिया का छल कपट कर रहे हैं, वही प्रपंच होता है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। अरे जो तेरे भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही होगा। मानस में बहुत साफ भरत ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं आपके बारे में, क्या? राम रजाई मेट नहीं जाही जाही, राम रजाई मेट नहीं जाही, दे राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतौ को नाही। भरत कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको जानता हूं, आपकी जो इच्छा है उसको कोई मन से भी नहीं मेट सकता, शरीर की तो बात ही छोड़। राम रजाई मेटी मन माही, मन से भी कोई नहीं हटा सकता प्रभु, और शरीर की तो बात छोड़, इनकार तो करने के औकात किसी ने, मन से भी इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं मानूंगा, ऐसा मन से भी नहीं सोच सकता। राम रजाई मेटी मन माही, देखा सुना कतहु को नहीं। मैंने बहुत देखा, बहुत सुना, कोई ऐसा नहीं मिला। तो पहली रात्रि तमसा पर भगवान ने विश्राम किया, सब लोग सो गए, तमस में, अज्ञान में, अंधकार में सब लोग सो गए। भगवान राम सुमंत्र सीता लक्ष्मण के साथ श्रृंगबेरपुर गए। श्रृंगबेरपुर से सुमंत्र को भगवान विदा कर रहे हैं, और वहीं से केवट प्रसंग स्टार्ट होगा। तो दशरथ ने सुमंत्र से कहा था कि जौ जौ नहीं मिटे, जौ नहीं
अगर राम लक्ष्मण नहीं लौटते हैं तो एक काम करना, तुम सीता को लौटा लेना। अगर राम लक्ष्मण सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, अगर वो सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई हैं, राम नहीं आते हैं तो लक्ष्मण भी नहीं आएगा। जौन फिरे राम दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। अगर दोनों भाई नहीं वापस आते हैं तो तुम एक काम करना, सीता को लौटा लेना। अगर सीता आ जाती है तो मेरा जीवन बच जाएगा, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। किसी तरह सीता को लौटा लेना। और एक बात सीता से कह देना कि ये सीता, तुम जैसे चाहोगी, जब तुम जहां चाहोगे, कब कब पितृगृह कबौ कबौ ससुरारी, जहां रहे जहां तुम्हारा मन कहेगा वहां तुम रहना। कभी पिता के घर रहना, कभी अपने ससुराल में रहना, तुम्हारा जहां मन कहे वहां रहना, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसा ससुराल का सुख और नैहर का सुख बता करके, और वन का दुख बता करके कि वन में बहुत दुख है, ससुराल में तुम्हारे सुख है, तुम्हारे नैहर में सुख है, इसलिए हे सीता तुम चलो। पितृगृह कबौ कबौ ससुरारी, जहां जहां तुम्हारा पितृगृह रहे चाहे ससुराल में रहे। ऐसा सुमंत्र ने सीता से कहा कि देवी, दशरथ ने मुझसे कहा है कि अगर राम और लक्ष्मण नहीं लौट रहे हैं तो आपको तो वनवास हुआ नहीं है, आप लौट चलो। यद्यप आपको कथा मालूम होगी, मैंने उस कथा को भी नहीं उठाया, कि राम ने सीता को बहुत कहा कि तुम घर रहो, लेकिन सीता ने राम की एक भी बात को न मान करके जवाब ऐसा ऐसा दिया कि राम मजबूर हो गए, सीता की बात को मानने लगे। यहां तक कि राम ने वन का दुख जब बहुत बता दिया सीता को, तो सीता ने कहा प्रभु, वन दुख नाथ कहे बहु तेरे। आपने बहुत दुख बता दिया, भय विषाद परिताप घनेरे, बहुत वहां भय है, बहुत वहां कष्ट है, हर तरह से दुख है, आपने बहुत बता दिया। लेकिन एक बात आप जान लो प्रभु। कहा क्या? प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल हो ही न कृपा निधाना। जितना वन का दुख है और आपके बिछुड़ने का जितना दुख है, आपके बिछुड़ने के दुख के सामने वो वन का दुख लवलेश है। माने अगर आप एक मिनट के लिए मुझसे अलग हो जाओगे, वो दुख जितना बड़ा मुझे होगा, उसका लवलेश मात्र दुख वन में होगा। ये आप समझ लो नारायण। तब भगवान ने कहा, तो सीता लेकिन वहां दुख है तो कैसे वहां रहोगी? सीता ने एक बहुत बढ़िया बात कही है नारायण, हर स्त्री को जानना चाहिए। सीता ने कहा, एक बात आप बताओ, वन में दुख है मान लिया, लेकिन वन में आप मेरे साथ रहोगे कि नहीं? अगर मैं वन में चलूंगी तो आप तो मेरे साथ रहोगे न? हर स्त्री के जीवन का यही संकल्प होना चाहिए कि अगर पति के साथ मैं हूं, सीता यही कहना चाहती है नारायण कि आप मेरे साथ रहोगे। तो भगवान ने कहा, वन में तो मैं रहूंगा ही, मैं कहाँ जाऊंगा आपको छोड़ करके। जहां आप रहोगी वहां मैं रहूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां आप रहोगी। तो कहा, ये प्रभु आप एक बात बताओ, को प्रभु मोहि संग चितवन हारा। आप मेरे साथ अगर हैं, को प्रभु मोहि संग, आप मेरे संग में हैं, तो को प्रभु मोहि संग चितवन हारा। दुनिया की कोई शक्ति है जो मुझे देख लेगी? कोई मुझे देख सकता है? संग, जैसे भगवान ने कहा, को संग मोहि प्रभु चितवन हारा, मुझे सीता ने कहा मुझे कोई देख सकता है। जैसे शेरनी को सियार देख सकता है। शेरनी को माने शेर की पत्नी शेरनी को सियार देख सकता है। राम ने कहा, सियार तो शेरनी को नहीं देख सकता। कहा, प्रभु शेरनी को जैसे सियार नहीं देख सकता, वैसे वन में मुझे कोई देख नहीं सकता। इसलिए नाथ मुझे आप अपने साथ ले चलो। यहां सुमंत्र ने जब कहा कि सीता तुम चलो, दशरथ ने ऐसा कहा है, तो सीता ने एक बहुत बढ़िया दोहा कहा। क्या? सास ससुर सन मोहि हुति, विनय करब कर पाए।
आप मेरे सासू से, मेरे ससुर से मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम कर देना। मोर सोच जनि करई कछ, मेरी कोई चिंता न करे। मैं बन सुखी सुखा, मैं वन में अपने स्वभाव से ही सुखी रहूंगी। मैं राम के साथ सुखी रहूंगी, अयोध्या में मैं सुखी नहीं रहूंगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हे सुमंत, आप मेरे ससुर के समान हैं। आप जाकर के दशरथ मेरे ससुर से कह देना कि मैं वन में बहुत सुखी हूं, इसलिए मेरी चिंता न करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, धर्म धुरीन धरे धनुमा था। मेरे साथ मेरा प्राणनाथ है, मेरा प्राण ही मेरे साथ है। और प्राण का प्राण, मैंने कल दोहा बोला था कि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। जो प्राण का प्राण है, जीव का जीव है, सुख का सुख है, वो प्राणनाथ। वो प्राणनाथ मेरे साथ है और मेरा देवर मेरे साथ है लक्ष्मण। क्या मतलब है नारायण? एक तो सांसारिक दृष्टि से राम है और लक्ष्मण है, और आध्यात्मिक दृष्टि से जब मैं बोलता हूँ, कभी कभी हमको लोग कहते हैं, ये भी कहती हैं कि आपकी बात समझ में नहीं आती। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, प्राणनाथ और प्रिय देवर मेरे साथ है। आप ध्यान से समझो, भगवान राम को ज्ञान कहा गया और लक्ष्मण को वैराग्य कहा गया, सीता को भक्ति कहा गया है, मानस में बहुत जगह लिखा हुआ है। अगर मेरी जिंदगी में ज्ञान हो जाए, मेरे जीवन में वैराग्य हो जाए, तो मैं चाहे जंगल में रहूं, चाहे घर में रहूं, चाहे जहां रहूं, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखा हुआ। अगर ज्ञान, अज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान का एकमात्र अर्थ होता है कि ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान का अर्थ होता है जहां भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं। वैराग्य का अर्थ होता है मुझे संसार की कोई वस्तु चाहिए नहीं। अब अगर मुझे कुछ चाहिए नहीं और सर्वत्र मेरा परमात्मा है, तो बताओ डर कहां लगेगा? हमें कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, और भगवान मेरे साथ है। मैंने कभी कभी कहा था कथा में, चार बात अगर किसी के मन में बैठ जाए तो कहीं भी त्रिकाल में उसको भय नहीं लगेगा। चार बात बैठ जाए। क्या? पहला, राम सर्वत्र है, माने मेरा इष्ट राम, मानी बार बार मैं कहूंगा कि मेरा इष्ट जिसकी मैं पूजा करता हूं राम। यहाँ राम, चूंकि रामायण से राम लिखा हुआ है इसलिए राम का नाम लिया जा रहा है। मेरा राम या मेरा इष्ट सर्वत्र है। सर्वत्र माने हर जगह है, तो यहाँ भी है। अगर सर्वत्र लिखा हुआ है तो यहाँ भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान एक समान सर्वत्र है, तो हमारे घर में भी है, हमारे कमरे में भी है, हमारे बेड पर भी है। हम जहां हैं वहां भगवान है, क्योंकि सर्वत्र मतलब हो गया हर जगह। ये अगर विश्वास हो जाए, पहला। राम सब में है, तो अगर सब में है तो मुझ में भी है। असप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, वो परमात्मा जिसके बारे में मानस में बहुत साफ लिखा हुआ है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, वो परमात्मा व्यापक है। व्यापक माने पूरे विश्व में व्याप्त है, जैसे हवा की तरह, आकाश की तरह। ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। व्यापक, एक व्यापक है, एक है, दूसरा नहीं है। त्रिकाल में दूसरा नहीं, इसलिए अपने इष्ट को ही मानो, सब कुछ मेरा इष्ट ही है। व्यापक एक है परमात्मा, चाहे जो मान लो, राम मान लो, कृष्ण मान लो, दुर्गा मान लो, हनुमान मान लो, विष्णु मान लो, शिव मान लो, जो मान लो, एक है वो। व्यापक एक, वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता।
सत वो सत्य है, चेतन चेतन है, सत चेतन घन है, ठोस है बिल्कुल लोहे की तरह, आनंद राशि, आनंद की राशि है। असप्रभु, ऐसा भगवान है। जरा चौपाई को सुन लेना, कथा अगर टेप में चल रहा है तो व्यापक है, एक है, ब्रह्म है, अविनाशी है, सत है, चेतन है, घन है, आनंद की राशि है। 8 लक्षण भगवान के एक चौपाई में बताया। ऐसे 8 लक्षणों वाला भगवान तुलसीदास कहते अस प्रभु, ऐसा भगवान हृदय अस प्रभु, हृदय अक्षत अविकारी। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है नारायण, हम लोग मानस को पढ़ तो लेते हैं, समझते हैं नहीं गोविंद जाने। ऐसा प्रभु जो है अक्षत है, उसका छत कभी नहीं होता, और अविकारी है, उसमें विकार नहीं होता। ध्यान से समझना नारायण, भगवान अविकारी है और हम विकारी हैं, तो हमारा भगवान का संबंध कैसे होगा? हमारा भगवान का 36 आंकड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, भगवान को मुंह उधर हो जाएगा, हमारा मुंह इधर हो जाएगा। क्यों? कि वो अभिकारी है और हम विकारी हैं। अभिकारी और विकारी का अर्थ मैंने शायद बताया था कि नहीं, विकार का अर्थ होता है, विकार 6 प्रकार का होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर माने डाह। मद की चर्चा मैंने किया था, काम क्रोध की चर्चा थोड़ी किया था जब वाल्मीकि ने बताया, एक स्थान बताया है, काम क्रोध मद मान न मोहा राग न द्वेष न क्षोभ न कोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय राहु रघुराया। माने 12 चीज तो तुलसीदास ने वाल्मीकि के मुख से कहलवा दिया है। और यहाँ खट विकार माने 6, तुलसीदास ने वाल्मीकि के मुख से 12 कहलवा दिया, लेकिन 6 खट विकार है, काम क्रोध मद, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब जिसके पास 6 विकार है नारायण, कामना बहुत बड़ी है, लोभ बहुत बड़ा है, मद बहुत बड़ा है, मोह बहुत बड़ा है, क्रोध बहुत बड़ा है, मद बहुत है, मत्सर डाह बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, और भगवान निर्विकार है, उसके पास कोई विकार नहीं, तो कैसे हमारा भगवान का संबंध होगा? इसलिए नारायण अस प्रभु, हृदय अक्षत अविकारी, ऐसा भगवान हृदय में अविकारी रूप में बैठा है। अगर हमारा हृदय विकारी है तो भगवान बैठा हुआ भी, वही जो मैं पहले दिन कथा स्टार्ट किया था कि आवरण के नाते भगवान नहीं दिखाई पड़ेगा, बैठा तो है हृदय में। भगवान सबका है तो मेरा भी है, मेरे हृदय में है, लेकिन आवरण के नाते, हमारे मल के नाते, हमारे विक्षेप के नाते, हमारे विकारों के नाते भगवान रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो दूसरा लक्षण है भगवान सबका है तो मेरा भी है। तीसरा, भगवान सब में है तो मेरे में है, भगवान सबका है तो मेरा भी है। कैसे? भगवान अयोध्या कांड में जब भगवान लौट करके आते हैं रावण का निर्माण करके, तो भगवान अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले समहि कृपाला। भगवान अनेक रूप में है, सबको भगवान मिल सकते हैं, जिसकी आंख जितनी पवित्र होगी उतना, क्योंकि वाल्मीकि संवाद में आंख पर बहुत बोला गया है। और मैंने कल भी शायद कहा था, अगर आंख पवित्र हो जाए, नयन पवित्र हो जाए, बयन पवित्र हो जाए, तो तुम्हारा सारा का सारा कार्य अस्तित्व करने लगता है। तो कहने का मतलब है नारायण कि जब हमारे अंदर विकार होगा तो हमको भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा रहते हुए। भगवान सर्वत्र है, भगवान सब में है, और भगवान सबका है। अमित रूप में भगवान है, अनेक रूप में भगवान है, जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसा जो जिसका भावना है वैसा भगवान दिखाई पड़ता है। और बाबा से नहीं रहा गया होगा तो एक चौपाई इसी के साथ और मुझे बहुत अच्छा वो प्रकरण लगता है, धनुष जग का प्रकरण है, जब भगवान खड़े हुए हैं धनुष जग में, उसको उठाऊंगा दे लगे, लेकिन एक चौपाई खाली बोलो उसका, कि भगवान जाकी रही भावना जैसी ये तो है, लेकिन दूसरी चौपाई तुलसीदास ने कहा, जो जही भाव रहा जस भाऊ।
जरा ध्यान समझना नारायण, भगवान तो अमित रूप में है, भगवान तो खड़ा हुआ है। धनुष तोड़ने के समय बहुत राजा लोग आए, वहां भगवान भी बैठा हुआ है। और ये भी कह दिया तुलसीदास ने, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ऐसा ऐसा बो चुपा है देखे रूप महारंधीरा, मनो बीरस धरे शरीरा, डरे कुटिल ने प्रभु निहारी, मनो भयानक, ऐसा ऐसा वो लिखा है। लेकिन तुलसीदास ने नीचे लिखा कि जो जेहि भाव रहा जस भाऊ, सो तस देख्यो कौशल राव। माने जिसका जितना बढ़िया भाव था उतने राम को देख पाया। क्योंकि राम के बारे में लिखा है, जनक जात यो लोक कैसे, सगे सजन प्रिय लागे जैसे। जनक के जो संबंधी लोग हैं देख रहे हैं कि मेरा रिश्तेदार कोई बैठा है। लेकिन तुलसीदास ने जब सीता को लिखना शुरू किया कि सीता ने राम को देखा, तो क्या लगा, कोई उपमा सीता को देखने वाले में तुलसीदास लिख ही नहीं पाए। तुलसीदास ने कहा कि सीता ने जब राम को देखा, तो उन्होंने कहा, तुलसीदास ने लिखा कि सीता ने जब राम को देखा, इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता क्या भाव हुआ। सीता ही चितई राम जही, राम ही चितई भाव जही सिया, राम ही चितई भावजहि सिया। राम ने सीता को जिस भाव से देखा, राम ही चितई, राम को देखा, चितई माने देखा, भाव जहि सिया, जिस भाव से सीता ने देखा, सो स्नेह सुख नहीं कथनीया। उसके बारे में कह नहीं सकता क्या भाव सीता का था। जरा सोचो नारायण, कभी सीता बन के राम को देखें तब पता चलेगा राम कौन है। तो ऐसी सीता कह रही हैं कि मैं ससुर से, हमारे ससुर से कह देना कि हम अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा। मेरा प्राणनाथ ज्ञान राम मेरे साथ है, वैराग्य रूपी मेरा लक्ष्मण मेरे साथ है, इसलिए मुझ वन में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कह करके सुमंत्र से जवाब दे करके, हाथ जोड़ करके सुमंत्र को लौटा दिया। अब इसके बाद जब सुमंत्र लाख प्रयत्न करने के बाद सुमंत्र लौट आते हैं, तब इसके बाद भगवान राम आगे बढ़ते हैं सिंगबेरपुर से नदी के किनारे केवट के पास। और केवट के पास जाकर के भगवान ने जब केवट से कहा, अब भगवान को उस पार जाना है, और हम लोग कथा जानते हैं, मागी नावन केवट आना, कहा ही तुम्हार मरम में जाना। इस पर जरा ध्यान से समझो। ये परमात्मा जो केवट से मागी नाव नाव मांग रहा है, और केवट कह रहा है कि मैं तेरे मरम को जानता हूं। ये कौन केवट है जो भगवान के मरम को जानता है? केवट प्रसंग में चौपाई तो गाना बजा करके बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा नारायण ध्यान से। राम केवट से नाव मांग रहा है, और केवट नाव न लाने, नाव तो ला नहीं रहा है, और कह रहा मैं तेरा मरम जानता हूं, और बैठे बैठे नाव पर बैठ करके बोल रहा है। पहला प्रश्न तो ये होता है कि भगवान जब वामन रूप पकड़े थे और बलि के यहाँ गए थे, ये भगवान कोई एक राम नहीं है नारायण, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान के अनेक रूप हुए हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना धरि तब नाना धर तन तुम्हें नसायो। मानस में लिखा हुआ है। तो भगवान मछली है, अभी इस पर भी बोलूंगा, याद आ जाएगा। तो जो भगवान बलि के यहाँ गया और छोटा रूप बामन का पकड़ा हुआ है, बलि से 3 पग जमीन मांगा। बलि ने 3 पग जमीन देने के लिए जैसे बलि तैयार हुआ, उनके जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य, उन्होंने मना कर दिया, ये तुम समझ नहीं रहे कौन है। बलि ने कहा कौन है? कहा ये विष्णु भगवान है, ये 3 पग में पूरा पूरा विश्व नाप लेंगे, इनको तुम मत दो। तो बलि कहता है कि मैं विष्णु भगवान को जानता हूं,
अगर ये विष्णु भगवान ही आ गए हैं तो इनको अगर दूंगा प्रेम से तब तो दूंगा प्रेम से, और नहीं दूंगा तो ये मार के ले लेंगे, या तो प्रेम से दूंगा या तो मार के ले लेंगे। अभी आ गए हैं तो ले ही करेंगे, ये जाएंगे नहीं। इसलिए गुरुदेव आप मना मत करो, इनको प्रेम से देने दो। अगर मैं नहीं दिया तो मार के ले लेंगे, क्योंकि मेरे खानदान को बहुतों को मारा है इन्होंने, मैं विष्णु को जानता। लेकिन शुक्राचार्य बार बार कहे, बलि देने के लिए तैयार हो गया। तो आप कथा जानते, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि 3 पग में 2 पग से आकाश और पाताल सब नाप लिया, 1 पग बचा। भगवान ने कहा बोलो अब कहाँ रखूं। माने 2 पग में ही जो आकाश और पाताल को नाप सकता है, वो थोड़ी सी गंगा को पार होने के लिए केवल से नाव मांगेगा। समझना चाहिए नारायण, जो परमात्मा 1 मिनट में 2 पग से आकाश और पाताल को मांगने के बाद कहता है बोलो तीसरा पैर कहाँ रखूं। अब बलि कहता है प्रभु तीसरा पैर तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है। तब तक उसकी पत्नी आ जाती है। बहुत प्यारा प्रसंग है नारायण। अरे पत्नी ने कहा तुम इनको अब अपमानित मत करो, अब इनको दो। कहे तीसरा पैर क्या दो, अब तो सब नाप लिया। कहा भी तेरी शरीर बची है, इसको भी नपवा दो। बलि सो गया, और भगवान ने बलि के पैर पर, बलि के सर पर तीसरा पैर रखा, बलि की पूरी शरीर नाप लिया। इसके बाद भगवान प्रसन्न हो गया होगा। कथा लिखी हुई आगे कि बलि को भगवान ने पाताल लोक ही दे दिया। तो जो परमात्मा 2 पग में पूरा विश्व नाप सकता है, वो परमात्मा केवट से नाव मांग रहा है। एक अर्थ। अब केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा केवट मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना। मैं आपका मरम जानता। और मानस में अरण्य कांड में लिखा हुआ है नारायण कि सीता और राम का जब चर्चा हुई, और राम ने कहा देखो सीते, अब मैं जिस कारण से अवतार लिया हूं उस कारण को मुझे करना है। तो सीता ने कहा क्या करेंगे प्रभु, आप कौन कारण से अवतार लिया मुझे नहीं पता। तो राम ने कहा सीता, मैं केवल केवल संतों का कल्याण करने के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए मैं आया हूं। तो वो कार्य मुझे अब स्टार्ट करना है, क्योंकि अयोध्या कांड बीत चुका है। अब अरण्य कांड से शुरू करूंगा, वन से ही शुरू करूंगा। तो सीता ने कहा मुझे क्या करना है। तो भगवान ने कहा देवी सुनो हो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। अब मैं नर लीला करूंगा, अब इस पुरुषों की लीला करूंगा। तो सीता ने कहा तब मैं क्या करूं, उस लीला में मैं क्या करूं। कहा देवी तुम मेरे साथ रहोगी तो लीला मेरी नहीं हो पाए। कहा क्यों नहीं हो पाएगी। कहा तुम भक्ति हो, मैं कुछ भी करना शुरू करूंगा तुम रोक दोगी, तुम्हारे साथ मेरी लीला नहीं चलेगी। तो सीता ने कहा तब मैं क्या करूं। कहा तुम पावक मह करो निवासा, जबलक करो निशाचर नाश। तुम अग्नि में चली जाओ। क्या मतलब है अग्नि में चली जाना। सीता को अग्नि में झोंक दिया नहीं, राम अग्नि से पैदा हुए, राम का जन्म स्थान अग्नि है, राम का घर अग्नि है। इसलिए राम ने अपने घर में सीता को रखा, क्योंकि मानस में बहुत साफ लिखा हुआ है कि हनुमान उलट पलट कप लंका जारी, उलट पलट के लंका जराया। लेकिन एक जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक विभीषण घर क्यों नहीं जला, क्योंकि ताकर दूत अनलजहि सिरजा, जरा न सोते कारण गिरिजा। हनुमान जी भगवान शिव गिरिजा माने पार्वती से कहते हैं हे देवी जानती हो विभीषण घर क्यों नहीं जला। कहा क्यों नहीं जला प्रभु, और हनुमान की पूंछ तक नहीं जली, और हनुमान के शरीर में आग नहीं लगी, और पूरी लंका जल गई। कहा प्रभु, भगवान शिव ने पार्वती से कहा देवी जाकर ताकर दूत अनल ही सिरिजा, जो अनल ही बनाया हुआ, अग्नि ही जो बनाया हुआ, जो अग्नि ही है उसका दूत कैसे जलेगा। अग्नि भगवान है ना, और उसका दूत नहीं जलेगा, उसका भक्त नहीं जलेगा। अग्नि पूरे सब जगह लग जाए नारायण, लेकिन भगवान के भक्त के घर में अग्नि नहीं लगेगी, भगवान के भक्त का घर नहीं जलेगा, भगवान का भक्त कभी नहीं जलेगा। आज मुझे बोलना कि भगवान क्यों आता है, ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा भगवान क्यों आता है। राक्षसों को मारने के लिए भगवान नहीं आता। ये तो मैंने सीता के प्रकरण में बोल दिया।
भगवान कहते हैं देवी तुम अग्नि में वास करो, अब मेरे घर में तुम रहो। अग्नि भगवान का घर है। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर भाषा। तुम अग्नि में चले जाओ। अब मानस में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवान। माने जो सीता और राम का संवाद हुआ, इस संवाद को, इस लीला को, इस खेल को कि सीता अग्नि में जा रही है, ये लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण को यह मर्म न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। और यहां केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। माने मागी नावन केवट आना कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं तेरा मर्म जानता हूं। तो भगवान ने लक्ष्मण की तरफ देखा होगा और कहा होगा कि लक्ष्मण तुम तो मेरा मर्म नहीं जानते। कहा हाँ। सीता की तरफ भी देखा होगा, सीता तुम ही मेरे बारे में नहीं जानती तो पूछती हो कि आप क्यों आए हो यहाँ पे। सीता नहीं जानती, लक्ष्मण नहीं जानते, लेकिन लिखा हुआ है लक्ष्मण भी यह मर्म न जाना। ये केवट कैसे जानता है? और उठ भी नहीं रहा है, शिष्टाचार भी नहीं कर रहा है, बैठे बैठे बोल रहा है मांगी नावन केवट आना, काहे तुम्हार मरम में जाना। इसके बाद कहते हैं कि चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करण मोर कछुआई, छुअत शिला भई नार सुहाई। आपके चरण रज से छूते ही एक शिला पत्थर की थी, वो स्त्री हो गई। ये कथा आप लोग बहुत सुने होंगे। अगर मैं कहूं आपसे कि राम भगवान श्रृंगबेरपुर के बाद, गंगा उस पार होने के बाद, पूरे वनवास की यात्रा में बहुत जगह जगह घूमे और हर जगह पत्थर पड़ा होगा, पैदल चल रहे थे, नंगे पैर चल रहे थे, तो किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, इतना पत्थर पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? उनके चरण के नीचे पत्थर पड़ा होगा ना। और कोई इस पत्थर नारी बना कि अहिल्य के लिए नारी बन गई? माने भगवान की यात्रा में केवल एकमात्र पत्थर बनी हुई अहिल्या नारी बनी, बाकी इतने पत्थर पर भगवान ने पैर रखा होगा, कोई पत्थर नारी नहीं बना। क्या मतलब है? और ये केवट कह रहा छुअत शिला भाई नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। आपके पैर से तो एक पत्थर जो है स्त्री बन गई, और हमारा ये नाव जब स्त्री बन जाएगी, एक स्त्री को तो मैं पाल ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी स्त्री का क्या होगा? तो पहला प्रश्न तो ये है, अभी दोनों को हम लोग चर्चा में लेंगे। एक तो बात पक्की हो गई कि भगवान पूरे वनवास की यात्रा में इतने पत्थरों पर पैर रखा, कोई नारी नहीं हुई, केवल अहिल्या नारी हुई। अहिल्या की चर्चा मैंने थोड़ी सी किया था, फिर प्रकरण आएगा थोड़ा सा वो लोग, क्योंकि केवट प्रसंग बोलना है। यहाँ केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मरम, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। कौन मरम केवट जानता है? तो कुछ लोग कथाओं में कहते हैं कि पहले जन्म में भगवान जब क्षीर सागर में विष्णु भगवान थे और सीता लक्ष्मी के रूप में उनका पैर दबाती थी, तो ये कछुआ कच्छप था और भगवान का चरण पकड़ने के लिए आता था। तो लक्ष्मण शेषनाग की तरह ऊपर भगवान के, जैसे भगवान विष्णु का फोटो देखो तो भगवान शेषनाग के रूप में भगवान को छाया किए हैं और सीता चरण दबा रही हैं, भगवान सोए हैं। और कछुआ जब पैर को स्पर्श करने आता है तो सीता पैर को पकड़ के हटा दे, लक्ष्मी पैर को पकड़ के हटा देती हैं, और जो शेषनाग भगवान लक्ष्मण हैं वो डंस मार देते हैं। कछुआ धीरे से डर के मारे चला जाता है, पैर छूने नहीं पाया। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कथाओं में। ये क्षीर सागर कथा पहले वाली कहते हैं। वही कछुआ केवट बना है, अब चरण धोने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। और सीता और लक्ष्मण वही दोनों, लक्ष्मी और शेष नारायण लक्ष्मण के रूप में है, लक्ष्मी सीता के रूप में है, लेकिन ये दोनों बोल नहीं पा रहे हैं। और वहां से लक्ष्मी भी नहीं पकड़ने दिया था, और शेष नारायण नाग के रूप में फना काट के उसको डंस मारने की दौड़ते थे, वो डर के मारा बेचारा जल में चला जाता था। समझ में आया नारायण? क्यों नहीं मरम बात बोल? लेकिन जो मुझे लगता है, मैं अपने अपने से बोल रहा हूं नारायण,
या तुलसीदास की कृपा से बोल रहा हूं या सदगुरु की कृपा से बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि केवट कहाँ बैठा है, ध्यान से पहले समझो। केवट गंगा के जल की धारा के ऊपर नाव पर बैठा है, माने धारा में बैठा है। जैसे हम कभी चर्चा जब करेंगे तो प्रयाग के बारे में बोलेंगे कि प्रयाग में ज्ञान, कर्म और भक्ति लबालब 3 नदियां वहां मिली हुई है। गंगा को कहते हैं राम भगत जल सुरसरी धारा। गंगा को राम की भक्ति कहते हैं। जहां सुरसर की धारा बह रही हो और उसको राम भक्ति कहते हैं। कहने का मतलब जिसके जीवन में भक्ति आ गई तो जान लो सुरसर की धारा में स्नान कर ही रहा है। राम भक्त जह सुरसरी धारा। अगर किसी के जीवन में भगवान की भक्ति आ गई तो जान लेना कि सुरसरी माने गंगा की धारा में स्नान कर रहा है। बाकी सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, इसकी चर्चा बाद। तो जहां सुरसर की धारा बह रही है और कोई उसमें स्नान करता है तो लोग कहते हैं गंगा में स्नान किया, लेकिन बाबा कहते हैं अगर आपके अंदर भक्ति आ गई तो आपने गंगा में स्नान कर लिया। और ये केवट सुरसर की धारा के ऊपर बैठा है, माने भक्ति से लबालब भरा हुआ है। तो ये केवट कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कैसे मेरा मर्म जानता है? लक्ष्मण ने कहा हाँ प्रभु जरा पूछो कैसे तुम मेरा मर्म जानते हो? तो केवट ने कहा भगवान आप एक बात बताओ, आपने भागवत में लिखा है कि अहम भक्ताधीनो पर, मैं भक्त के अधीन हूं। दुर्वासा के प्रकरण में कथा आई है, मैं भक्त के अधीन हूं। तो भक्त के अधीन जब हैं और जो भक्ति करता है वो गंगा में स्नान कर लिया, ऐसे भक्त के आप अधीन हैं। और मैं गंगा की धारा के ऊपर बैठा हूं तो मैं भक्त नहीं, भक्त शिरोमणि हूं कि नहीं? जैसे आपने तुलसीदास से कहा होगा कि राम राम जब राम का नाम प्रहलाद ने लिया, राम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। राम का नाम जपने से, भक्ति करने से प्रहलाद भगत शिरोमणि हो गए। और वो राम नाम का जो भक्ति रूपी गंगा धारा है उसके ऊपर मैं बैठा हूं तो मैं भगत शिरोमणि, भगत शिरोमणि, भगत शिरोमणि हूं कि नहीं? और आप कहते हो मैं भक्त के अधीन हूं। तो मैं भगत शिरोमणि हूं, आप भक्त के अधीन हूं। मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप भक्त के सामने कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि मैंने भागवत पढ़ा है। केवट कह रहा है कि जब अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने कहा अम्बरीश से, कथा आप जानते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर दूं तब केवट का प्रसंग क्लियर हो जाएगा। कि दुर्वासा ऋषि 24 अम्बरीश जो है एकादशी व्रत रहते थे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि 1 साल की एकादशी व्रत निर्जला रहूंगा, एक संकल्प लिया। और निर्जला का व्रत होता है जल भी न पीना। संजोग से एक दिन एकादशी का व्रत था और एक नियम एकादशी कहे नारायण कि एकादशी का पारण द्वादशी में ही कर लेना चाहिए। द्वादशी जब तक रहे तभी तक पारण कर लेने में एकादशी का फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। मैंने कई बार चर्चा किया लेकिन लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया। एकादशी के व्रत का अर्थ होता है कि द्वादशी के अंदर पारण करना, इसलिए कैलेंडरों में लिखा रहता है द्वादशी एकादशी का पारण इतने टाइम तक, कैलेंडर भी है सामने। तो अम्बरीश पारण करने के लिए एकादशी व्रत का जा ही रहे थे, तब तक दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने कहा कि राजन मैं भी तेरे यहाँ आज पारण करूंगा। तो अम्बरीश खुश हो गए, ठीक है महाराज, आज तो द्वादशी है ही है, मुझे ब्राह्मण को भोजन कराना ही है, आप भी आ गए तो मेरा भाग्य है, चलिए महाराज जी बैठ जाइए। तो दुर्वासा ने कहा नहीं नहीं अभी मैं संध्या नहीं किया हूँ, मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करके आ जाता हूँ, संध्या बंदन करके आ जाता हूँ तब पारण करूंगा। अब वो संध्या बंदन करने गए, देर होने लगी तो अम्बरीश ने सोचा अगर पारण का समय निकल जाएगा तो मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा।
1 साल का मेरा संकल्प है, इतना बड़ा संकल्प लिया हूं, और 1 मिनट में भी हमारा व्रत पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। अम्बरीश चक्कर पड़ गए, क्या करूं? तो अम्बरीश ने पंडितों से पूछा कि अभी तो आए नहीं, हमारा व्रत अब 5 मिनट और रह गया है, हम क्या करें? पंडितों ने कहा एक काम करो, तुम तो निराजल व्रत रहते हो, इसलिए जल भी तुम नहीं पीते, तो जल में तुलसी दल डाल के, तुलसी का पत्ता एक डाल के पी लो, तुम्हारा पारण भी हो जाएगा, वो आएंगे तो भोजन कर लेना। दुर्वासा ने अम्बरीश ने तुलसी दल डाल के जल पी लिया। इसके बाद दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने कहा कि हम दुर्वासा त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अम्बरीश को देखा, कहा लगता है तुम तो पारण कर लिए। कहा नहीं 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 महाराज, हमने पारण नहीं किया है, हमने जल पिया। क्योंकि हम निराजल रहते हैं, तो जल का पारण हमको लोगों पंडितों ने बता दिया, तुलसी डाल करके मैंने जल पी लिया। कहा नहीं नहीं, तुमने मेरा अपमान किया। इतना क्रोध दुर्वासा को आ गया कि उन्होंने अपने जटा से एक बाल निकाला और पटक दिया, और जैसे ही बाल पटका वैसे कृतिका राक्षसी पैदा हो। कृतिका ने कहा, राक्षसी ने कहा मुझे क्या करना है महाराज? कहा अम्बरीश को खा जाओ। गुस्सा इतना हो गया, और अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े हैं। जैसे ही दुर्वासा ने कहा अम्बरीश को खा जाओ कृतिका से, वैसे ही मान लो अम्बरीश यहाँ खड़े हुए होंगे, हाथ जोड़ खड़े हैं, दुर्वासा वहां रहे होंगे, बीच में कृतिका आई, और एक कदम कृतिका को अम्बरीश के पास जाना था खाने के लिए, एक कदम की दूरी के बीच में अग्नि पैदा हो गई। और अग्नि का कृतिका कैसे डांट पाएगी? वही प्रहलाद वाली दशा, अग्नि प्रकट हो गई, और कृतिका जैसे ही आगे बढ़ी, अग्नि में जल के खाक हो गई। कृतिका जल गई, नारायण दुर्वासा अम्बरीश को नहीं जला पाई। और अम्बरीश हाथ जोड़ खड़े हैं, क्या हो रहा है भगवान? इतने में अम्बरीश के पीछे एक चक्र घूमने लगा, और चक्र जो है अम्बरीश के पीछे से दुर्वासा का गला काटने के लिए दौड़ा। चक्र चला, अब दुर्वासा भगे। दुर्वासा ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए। ब्रह्मा ने कहा भैया हमारे बस का ही चक्र नहीं है। शंकर भगवान ने कहा मेरे बस का ही चक्र नहीं है, चक्र जिसका है उसके पास जाओ। तो दुर्वासा विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से कहा प्रभु आपका चक्र मुझे मारने के लिए मेरा पीछा किया हुआ है, मुझे बचा लो। भगवान ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। विष्णु भगवान ने कहा जब मैं कुछ नहीं कर सकता, दुर्वासा ने कहा प्रभु चक्र आपका है, आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? कहा इस चक्र को मैं नहीं रोक सकता। कहा चक्र तो आपका है ना? कहा हाँ है मेरा, लेकिन रोक नहीं सकता। कहा क्यों नहीं रोक सकते? कहा अहम भक्ताधीनो पर, मैं भक्त के अधीन हूँ। एक काम करो, तुम जाओ अम्बरीश के पास, उनके चरण पे गिरो, उनसे क्षमा मांगो, वो चाहे तो चक्र रुक सकता है। केवट कह रहा है मैंने सुना ये कथा, आप भक्त के अधीन हो, और मैं भक्त जो है सुरसर की धारा पर जो स्नान कर लेता है, और लोग कहते हैं, तुलसीदास ने कहा है कि राम की भक्ति ही सुरसर की धारा है, और सुरसर की धारा माने भक्ति तो आ गई, और उस सुरसर की धारा के ऊपर मैं बैठा हूं, इसलिए मैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद हूं, या भक्त अम्बरीश हूं, मुझे कोई डर आपसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भक्त के अधीन हो। भक्त जो कहेगा वही आप करते हो, आप स्वयं कुछ करते उरते नहीं। हम भगवान कहते हैं मैं भक्तन के भगत हमारे, अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा, प्रभु के नियम बदलते देखा। भगवान नियम बदल देता है। द्रौपदी कथा यही है। कल भगवान की कृपा होगी द्रौपदी कथा शुरू करूंगा। एक छोटी कथा है कि अंगद ने अपना पैर जमा दिया, कथा आपने सुना होगा। भगवान राम ने कहा अंगद तुम जाओ रावण के यहाँ, समझा करके हमारी सीता लौट आवे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। भगवान राम ने अंगद को समझा के भेजा। एक चौपाई बहुत सुंदर लिखी हुई है, नारायण, काजु हमार तासहित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। शत्रु भी है तो उससे ऐसी बात करना मेरा कार्य हो जाए, उसका कोई नुकसान न हो। शत्रु का भी नुकसान नहीं सोचना चाहिए नारायण, क्योंकि यहाँ कोई शत्रु है ही नहीं है। जहां देखो वहीं मेरा मालिक बैठा हुआ है, सब में भगवान है, सब भगवान है, कौन शत्रु है यहाँ? जल्दी में बोलूंगा नारायण। अंगद गए, और अंगद से और रावण से बड़ी वार्ता हुई। रावण ने कुछ भगवान को उल्टा पलटा शब्द कह दिया। भगवान ने कहा, रावण ने कहा तेरा भगवान मुझसे डर रहा है। अंगद ने कहा क्यों डर रहा है? कहा कि तेरे भगवान को उनका बाप घर से निकाल दिया है, और नल नील दो ठो है, वो पत्थर तैराना जानते हैं।
एक तो जामवंत बुढ़ा हो गया है कपि एक महाबलशीला। माने शिल्प कर्म जाने नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। पत्थर तैराना तो नल नील जानते हैं, शिल्प कर्म नल नील जानते हैं, एक कपि अकेला बलशीला है, इसलिए राम डर के मारे समझौता कर रहे हैं। बार बार, एक बार हनुमान को भेज दिया, एक बार तुमको भेज दिया, उससे जाके कह दो सीता नहीं दूंगा, और लड़ना हो लड़े, नहीं लौट जाए, ऐसा रावण ने कहा। अंगद को क्रोध आ गया। अंगद ने कहा एक काम करो रावण, तुम्हारी सेना में जितने भी लोग हैं, तुम अंगद नल नील की बात छोड़ दो। नल नील मानो शिल्प कर्म जानते हैं, जामवंत बुढ़े हैं, उनकी बात छोड़ दो, हनुमान की बात छोड़ दो, राम लक्ष्मण कह रहे हैं पिता ने घर से निकाल दिया है, उनकी बात छोड़ो। तुम्हारी सेना में मेरा कोई पैर उठा दे तो मैं सीता को ही हार के चला जाऊंगा। और आप जानते हैं कि दूत अगर जो फैसला ले लेता है फाइनल हो जाता है। और आपको पता है अंगद ने पैर जमा दिया, कोई पैर उठा नहीं पाया। लेकिन सुमिर राम प्रताप मन कोपा, राम के प्रताप को सोचकर के अंगद ने पैर जमाया था, और कोई पैर उठा नहीं पाया। अब जब अंगद लौट करके आए तो बंदरों ने पूछा, हनुमान जी सब ने पूछा, अच्छा तुमने पैर जमा दिया था, अगर पैर उठ गया होता तो सीता को छोड़ देते? तो अंगद ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया है। कहा भगवान के कार्य में भगवान का नाम लेकर कोई प्रतिज्ञा करो तो वहां अगर मगर नहीं चलता। जैसे मैंने भगवान का नाम लेकर पैर जमा दिया था, अगर मगर नहीं चलेगा, पैर उठेगा ही नहीं। और उठेगा तो भगवान की सीता हमारी तो है नहीं, सीता राम की है, अगर पैर उठेगा तो राम की सीता जाएगी। अब राम को सीता बचाना हो तो हमारा पैर जमा में। कहने का मतलब भक्त जो है भगवान का नाम लेकर पैर जमा देता है, भक्त भगवान का नाम लेकर के नाव पे बैठा रहता है, और भगवान से वार्ता भी करता है, और भगवान उसकी बात को वैसे ही सुनते हैं जैसे जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितवर माता। जैसे एक छोटा सा लड़का तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता उसकी बड़ी प्रेम से बात सुनते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्त की बात सुनते हैं। नारायण, जो भगवान का भक्त होता है, टेढ़ा बोले, सीधा बोले, उल्टा बोले, सही बोले, गलत बोले, लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न होकर सुनते हैं। ऐसे केवट जमा हुआ है नाव में, और भगवान प्रसन्नता से सुन रहे हैं। ये है मांगी नाव न केवट आना, काहे तुम्हारो मरम में जाना। मैं तुम्हारा मरम जानता हूं कि तुम भक्त के अधीन हो। मूल बात हमको इतना इस पर कहना था। आगे अब कहते हैं कि केवट कहता है कि तरन्यू मुनि घरनी हो जाए, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। इसकी चर्चा मैंने किया कि जब मुनि की पत्नी तर गई और स्त्री बन गई तो हमारी नाव उड़ जाएगी तो क्या होगा। ये तो समझाने के लिए है। एक बात जो है, कह रहा यह प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कुछ और कबारो। क्या बढ़िया बात इसमें लिखा है केवट ने। हे भगवान, मैं कोई दूसरा धंधा जानता ही नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि जो मैंने मोबाइल में पढ़ा कि अगर तन मन धन से अपने इष्ट पर भरोसा हो जाए तो भगवान पूरा करता है। संसार का भरोसा करोगे नारायण, हमारे गुरुजी कहते थे वीरेंद्र, एक भिखारी भीख मांगता है तो जितनी गाड़ियां जाती सबके सामने भीख मांगता था, तो जैसे हाथ फैलाता था सब शीशा बंद कर देते थे। माने जब तुम यहाँ भी मांगोगे, वहां भी मांगोगे, वहां भी मांगोगे, तो कोई एक आध रुपया दे देगा, नहीं तो जो कांच बना हुआ है गाड़ी में वो भी बंद कर देगा। नारायण, कोई भीख नहीं देगा, क्योंकि जब तुम यहाँ से वहां भटकोगे तो कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं है, और जब एक जगह बैठ जाओगे तो वहां तुम्हें सब मिल जाएगा। मैं सुपुर्खा के प्रसंग में यही बोलता हूँ कभी कभी कि पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भाई जुगल कुमारा। अगर सुपुर्खा केवल राम को देख करके बिकल हो गई होती तो हमको लगता है, मैं बोल रहा हूं मानस में भगवान की कृपा से, अगर सुपुर्खा केवल राम को देख के बिकल हुई होती और केवल राम को चाहती तो राम सीता के बगल में सुपुर्खा को बैठा लेते। लेकिन देख बिकल भाई जुगल कुमारा, दोनों को देख करके बिकल हो गई, और दो के देख करके जो बिकल होता है उसको व्यभिचारी कहते हैं।
एक के साथ जो जीवन बिता देता है उसको पतिव्रता नारी कहते हैं, और दो के साथ जो जीवन बिताता है उसको व्यभिचारी कहते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, जो मैंने कल बोला था। तो ये कहता है, नहीं जानो कछ और कबारू, मैं दूसरा धंधा कुछ जानता ही नहीं प्रभु, यही प्रतिपाले सब परिवार। माने क्या हुआ, यही प्रतिपाले सब परिवार। मैं गंगा की चरण में ही बैठा हुआ हूं, इसके अलावा मैं दूसरा कुछ जानता ही नहीं। मुझे लगता है ये कहा होगा केवट, यही प्रति पाल्यों सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारू। माने हम, हे भगवान, मैं गंगा जी में सवेरे आ जाता हूँ, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, इनकी गोद में बैठ जाता हूँ। अब दिन भर कैसे मेरा खर्चा चलता है मैं नहीं जानता, लेकिन शाम को मेरा घर भर जाता है प्रभु, इसलिए मैंने दूसरा कोई धंधा जाना ही नहीं। एक बार हरि, एक बार, बस एक बार प्रभु, एक बार मेरी बाह पकड़ लो, एक बार। एक बार जो भगवान का हो गया नारायण, फिर उसको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल दूं कि विश्वास कर सब आस परिहरि दास तवजे होई रहे, जप नाम तो बिन श्रम तरह भवनाथ सो समराम है। हे नाथ, आपका केवल नाम जप करके संसार से पार हो जाएगा। भगवान कहते हैं, एतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नयि योगिन माम ध्यान पास्ते तेषाम अहम समुद्धरता मृत संसार सागरात भवाम नचिरात पार्थ मैया बेसी चेसा। नचिरात पार्थ माने 1 मिनट में पार कर देता। अगर कोई मेरे पास तो आ जाए। और मानस का सुंदर कांड बहुत लोग पढ़ते हैं, मानस के सुंदर कांड में लिखा हुआ है, ताजी मद मोह कपट छल नाना। अब इसको कोई पढ़ेगा नहीं नारायण, क्योंकि इसको पढ़ने में, इसको करने में, इसको आचरण में लाने में तो नानी याद आ जाएगी, कई जन्म हो जाएगा। सुंदर कांड की एक चौपाई यही। भगवान कहते ताजी छोड़ दो मद मोह कपट छल नाना, जो वाल्मीकि ने भी कहा है, यही सब कहा है। काम क्रोध मद मान मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय रहो रघुराया। वही रघुराया भगवान कहता है कि तज मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य तेहि साधु समाना। सद्य माने जैसे नचिरात पार्थ गीता में लिखा हुआ है, वैसे सद्य। नचिरात पार्थ माने 1 सेकंड देर नहीं लगेगी, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और यहाँ भगवान कहते हैं करौ सद्य, सद्य माने तुरंत मैं साधु बना दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है, तज मद मोह कपट छल नाना, ये कपट, ये छल, ये मद, ये मोह छोड़ करके जब मेरे पास आओगे तब। ऐसा नहीं, मानस में तो बहुत लिखा हुआ है। मैंने एक बार प्रयाग में कह दिया था कि भगवान जो है, राम ऐसा एक स्वभाव बना लिया था कि राम अयोध्या के सबकी इच्छा की पूर्ति करते थे। राम अयोध्या में सबकी इच्छा की पूर्ति करते थे। राम जो जैसा चाहता था वैसा करते थे। क्यों ऐसा क्यों करते थे राम? क्योंकि सब राम सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत रीति। सब नर परस्पर प्रेम करते थे, वहां राग द्वेष डाह नहीं था, वहां मद मत्सर नहीं था, और चलहि स्वधर्म, सब धर्म पर चलते थे। इसलिए राम सबके सबका ख्याल रखते थे। तो केवट कह रहा है कि हे नारायण, मैं आपका मर्म जानता हूं। इसका अर्थ करीब करीब आप लोग समझ गए होंगे। यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कछ और कबारो। इस पर मैं बोल रहा था, और कोई धंधा जिसके पास न हो, एकमात्र परमात्मा या भक्ति में जो लगा हुआ है, उसका सारा का सारा कार्य परमात्मा करता है। ये अर्थ इसका मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मानस की कृपा से बोल रहा हूँ। जो प्रभु पार अवसिका चढ़ो। अगर पक्का पक्का आप पार जाना चाहते हो, अब जरा सोचो, अगर अवश्य पार जाना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं मुझे मांगी नाव न केवट आना थी। केवट क्यों कह रहा है?
जब भगवान कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से नाव ले आओ, मुझे पार जाना है, तो केवट ये शब्द क्यों कहा कि जब प्रभु पार अवसिया चढ़ो। अगर पक्का पक्का आप बताओ कि पार जाना चाहते हो, क्या मतलब है नारायण। एक चौपाई के बाद ये अर्थ क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाओगे क्या कहना चाहता है केवट और क्या करना चाहते हैं राम। तो वही पद पदुम पखारन कहो, तो मुझे अपना चरण धोने दे दो। अब जरा सोचो नारायण, आगे लिखा हुआ है कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मह राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। मह राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मुझे हे राम तुम्हारे बाप दशरथ की, मैं राम राउर आन दशरथ और लक्ष्मण की भी अभी बोलेगा, मैं तुम्हारे बाप की कसम खा के कहता हूं, जो अगर तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतर आई चाहो। मैं कुछ लूंगा नहीं, आपसे कुछ नहीं लूंगा। मुझ राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची। शपथ माने कसम खा करके, सत्य रूप से कसम खा करके कह रहा हूं, दशरथ की कसम खा कह रहा हूं, मुझे कुछ आपसे नहीं लेना है। और कह रहा है कि बरु तीर मारहु लखन पै जबे, तब लग्न पाए पखारियो। अगर लक्ष्मण खड़े हैं, इनको क्रोध आ जाए, ये धनुष बाण चढ़ा करके मुझे मार डाले, तब भी, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल, तब तक मैं तुलसीदास कहते हैं आपको पार नहीं उतारू। माने दशरथ की कसम खा कर रहा हूं, लक्ष्मण बाण मार दे, चाहे जो हो जाए। तुलसीदास कहते हैं केवट कह रहा है कि मैं उतराई भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं पार नहीं उतारूंगा। क्या मतलब है, इतना बड़ा कसम खा रहा है, उनके बाप की कसम खा रहा है। अब भगवान कहते हैं सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। एक तरफ केवट दशरथ की कसम खा रहा है और कह रहा है कि लक्ष्मण मुझे बाण मार दे तब भी नहीं पार जाने दूंगा बिना पैर धोआए। यहाँ भगवान कह रहे हैं सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। कौन प्रेम की बात यहाँ केवट किया, जरा ध्यान समझो नारायण मानस। जैसे वो कह रहा है तुम्हारे बाप की कसम, लक्ष्मण मुझे तीर मार दे तब भी मैं कसम खा कहता हूं, सत्य कहता हूं, तुम्हें पार नहीं जाने दूंगा बिना पैर धोआए। तीर में कहीं प्रेम तो है नहीं। और यहाँ भगवान कह रहे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। भगवान ने राम ने लक्ष्मण को भी देखा और सीता को देखा। और बिहसे माने क्या होता है, देखो नारायण, एक हंसना होता है, एक बिहसना होता है, एक मुस्कराना होता है। हमको लगता है कि न मुस्कुराए होगे तो ओठ नहीं उठता, मुस्कुराने में ओठ नहीं खिलता, आज भी ऐसे मुस्कुरा देता है। और हंसता है तो जरा तेज से हंसता होगा। यहाँ बिहसना माने भगवान, जैसे लोग कहते हैं फुठेरा हो गया, वही मस्त हो गया हंस करके, इतना भगवान प्रसन्न हो गए, बिहसे भगवान बिहसे हो। अब एक चौपाई के ध्यान से अर्थ समझो नारायण। मैं है? मैं अभी अभी आपको बताया कि केवट ने शपथ खा लिया दशरथ की, मरे हुए बाप की, या जो भी भगवान जाने। लक्ष्मण कह रहा तीर मार दे, बिना पैर धोए चढ़ाऊंगा नहीं, नाव पर नहीं बैठाऊंगा। और यहाँ भगवान उसकी बात को सुनकर के बिहसे और सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम लपेटे, प्रेम वाली बात बोल रहा है। अटपटी बात क्या है, अटपटी बात है बाप की कसम खा रहा है, लक्ष्मण को भी कह रहा है बाण मार दे और प्रेम में भी बोल रहा है। क्या मतलब है नारायण, इसलिए मानस को पूरा देखना पड़ेगा। बाल के पास जब भगवान गए और बाल को जब भगवान ने बाण मार दिया, इसके बाद बाल भगवान से बात कर रहा है, बाल माने सुग्रीव का भाई। तो बाल कहता है हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। उसके हृदय में बहुत अपार प्रीति है। और मैंने हर कथाओं में कहा भगवान हृदय की बात जानता है, मुख की बात नहीं जानता। भगवान तेरे कर्मों की बात नहीं जानता। तो हृदय केवट के अंदर प्रेम बहुत है।
हृदय, और बाहर से तो कुछ कसम खा रहा है। लेकिन एक चौपाई बोलूं, ध्यान से सुनना। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, अभी बिहसे और फिर मुस्कुराए, जबकि उनके बाप का नाम लिया, लक्ष्मण का नाम लिया, कह रहा है नहीं जाने दूंगा, बैठे बैठे बात कर रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नाव न जाए। हे भैया तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। नाव माने क्या होता है? नाव माने तो एक काठ की नाव जो हम लोग देखे हैं। नाव माने जो तेरा तेरा जीवन है, जो तेरी नम्रता है, तेरा जो भक्ति का भाव जो चल रहा है गंगा की धारा की तरह, तुम वही करो जिससे तुम्हारे में बदलाव न आवे। तो अपना भक्ति मत छोड़ना, जो करना चाहो करो, भगवान ने छूट दे दिया होगा। अब एक चौपाई और सुन ले। भगवान कहते हैं कि बेग आन जल पाय पखारू। जरा अर्थ समझ लेना नारायण, गाना बजाना नहीं है मानस में। बेग आन जल पाय पखारू, तुम जल्दी से ले आओ और मेरे पैर को धो दो। क्यों? होत विलंब उतार ही पारू। यहां आप लोग ध्यान से समझना, आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं नारायण। होत विलंब उतार ही पारू। उतार ही पारू माने भगवान उसको पार ले जाना चाहते हैं, कि केवट भगवान को पार ले जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मार्मिक शब्द है, समझा? भगवान बेग आन, जल्दी से ले आओ, पाय पखारू, मेरा पैर धो, होत विलंब उतार ही पारू, तुम्हें अभी पार उतार दो, मुझे ऐसा लगता है। केवट ने कहा होगा, यहाँ एक कथा है, केवट ने कहा होगा प्रभु आप 14 साल वनवास में आए हो, कहा तो आपने अपने पिता से कोई वचन दिया था कि मैं इतना दिन यहाँ रहूंगा, इतना दिन यहाँ रहूंगा, इतना दिन यहाँ रहूंगा? कहा नहीं, कुछ। तो कहा कुछ दिन यहीं गंगा किनारे रहो, क्या फर्क पड़ता है, जब 14 साल रहना है तो कुछ दिन यहीं रहो। तो बेग क्यों कर रहे हो? नहीं समझा? जब केवट ने कहा कि अपने पिता साहब ने तो कहा नहीं कि मुझे सिंहबेरपुर में 1 रात रहना, 2 रात चित्रकूट रहना, 3 रात वहां रहना, 4 रात और 14 साल बिताना है, ऐसा वचन तो दिया नहीं है। भगवान ने कहा नहीं दिया है। तो कहा तब एक काम करो, 1 आध साल यहीं रहो, गंगा के किनारे रहो, 14 साल बिताना है ना, क्या चिंता है? तो बेग क्यों कह रहे हो? और भगवान कह रहे कि बेग आन जल पाए पखारो, जैसे लग रहा है 14वां साल अभी शुरू हो गया। तो भगवान जब भक्त के ऊपर रीझ जाते हैं नारायण, ध्यान से समझना, भगवान जब अपने भक्त के ऊपर खुश हो जाते हैं, भगवान जब अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने दुर्वासा कथा जानबूझ के बताया कि चक्र कहाँ से आया, अग्नि कहाँ से आई। दुर्वासा ने तो अग्नि का नाम नहीं लिया न, दुर्वासा ने तो चक्र का नाम नहीं लिया न। अग्नि से कृतिका जल गई और चक्र से दुर्वासा, अम्बरीश ने न अग्नि का नाम लिया न चक्र का नाम लिया। लेकिन अग्नि से कृतिका जल के खाक हो गई और चक्र ने दुर्वासा का पीछा कर लिया कहाँ तक। अब चक्र और अग्नि कहाँ से आई? तो बुद्धि फेल हो जाएगी नारायण। ये भक्त के और भगवान के बीच का बात है। जब भगवान प्रसन्न होता है तो तुम्हें अग्नि से सुरक्षा कर देता है और तुम्हें चक्र से ऐसा बीच में कर देता है। जैसे मैं एक दिन परीक्षित कथा बताया था, गर्भ में भगवान जाकर के चक्र से ऐसा घुमाने लगे चक्र को कि उसका ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं किया। इस तरह से जब भगवान अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं बेग आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतारे पारो। अब देर हो रही है केवट, तुम्हारी इतनी भक्ति बढ़ गई है, अब तुम्हें अभी एक क्षण में पार कर दूंगा। मानस में लिखा हुआ है नारायण की अब गंगा घबराने लगी, पदनख निरख देव सर हर्षी। भगवान के चरण को देखा तो देव नदी गंगा भी परेशान हो गई। अरे बाप रे बाप, केवट तो धो करके नाव में बैठा लेगा तो मेरा क्या होगा? जिनके चरणों से मैं निकली उनका दर्शन नहीं पाऊंगी। और एक कथा यहाँ आती है नारायण कि भगवान के मन करे, अच्छा एक कहानी और, भगवान के चरण को धोने के लिए जनक ने कितनी तपस्या किया।
भगवान के चरण को धोने के लिए जनक ने कितनी तपस्या किया, विदेह हो गए, आसक्ति छोड़ दिए, विरक्त हो गए, वैरागी हो गए, संसार से कोई मतलब नहीं रखा, प्रपंचों से दूर हो गए, तब भगवान का दोनों चरण धोए। और केवट गंगा के किनारे बैठे बैठे दोनों चरण धो रहा है। अब केवट भाग्यशाली है कि जनक भाग्यशाली है? ऐसा केवट भगवान से कहता है कि अब कछुनाथ न चाहिए होरे। अब क्या चाहिए? दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार जो प्रभु देवा। अब देखो पक्का कर ले रहा कि लौटना भी तो यहीं से लौटना। अभी सीता एक वरदान मांगेगी सुरसरी से, उसकी कथा भगवान कृपा में कल कहेंगे। लेकिन केवट के प्रसंग में एक बात ध्यान में रखना नारायण, केवट भक्ति रूपी गंगा की धारा के ऊपर बैठा है, इसलिए भगवान से मुझको डर नहीं है। और भगवान ने लास्ट में कह दिया कि मैं तुम्हें जल्दी अब पार उतार दूंगा, एक क्षण विलंब नहीं करूंगा। जैसे लोग कहते हैं अहिल्या के परसत पद पावन में अहिल्या का प्रणाम किया था भगवान ने, मुझे लगता है जब कभी तुलसीदास से बात होगी तो बता दूंगा कि अहिल्या को प्रणाम भगवान ने किया था। यहाँ केवट को भगवान करेंगे मैं तुम्हें पार उतारूंगा। जब कभी मुलाकात भगवान से तुलसीदास से होगी तो कर सकता हूँ, मैंने किसी से सुना नहीं, बोल रहा हूँ। इसलिए नारायण, भगवान का जो भक्त हो जाए, आज मुझे जो पूरी कथा कहनी थी भगवान क्यों आते हैं उसका निचोड़ यही था, भक्त के लिए ही आते हैं। अगर हम भक्त हो जाएंगे, अगर भक्ति से ओतप्रोत हो जाएंगे, तो भगवान कहेगा भैया अब जल्दी से तुम्हें पार कर दूंगा, हो तो विलंब उतार ही पारो, जल्दी से तुम्हें पार कर दूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नारायण। कितना टाइम हुआ नारायण?